18 जनवरी 2026 चिल्लवूरू विलेज, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। एक औरत अपने पति के लिए बिरयानी बना रही थी, लेकिन उस बिरयानी में सिर्फ मसाले नहीं थे, उसमें थे 20 से 30 स्लीपिंग पिल्स। और ये सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसे प्लान्ड मर्डर की जो पूरे आंध्र प्रदेश को हिलाकर रख देंगी। इसलिए नहीं क्योंकि एक बीवी ने अपने पति को मारा था, वो चीज तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है आजकल, लेकिन जब इस वाइफ ने अपने पति को मारा तो उस वाइफ ने अपने पति की डेड बॉडी के बगल में बैठकर पूरी रात पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखी थी। लोकम शिव नागराजू 45 साल के थे और वो चिल्लवूरू विलेज के रहने वाले थे। वो एक अनियन ट्रेडर थे और अपनी फैमिली के लिए मेहनत करा करते थे। उसके 2 बेटे थे, एक 10 साल का और एक 4 साल का। उसके पिता गांधी पहले MPTC मेंबर रहा करते थे। वो भी अपने बेटे की तरह एक सिंपल ही आदमी थे। शिव नागराजू की शादी 2007 में हुई थी लक्ष्मी माधुरी से और उनका ऑलमोस्ट 19 साल का रिश्ता था। लेकिन ये रिश्ता कब से टूट चुका था ये शायद शिव नागराजू को भी नहीं पता था। शिव नागराजू की एक सिंपल लाइफ थी। वो अपना प्याज बेचने का काम करता था और अपनी फैमिली के लिए कमाता था, लेकिन उसकी वाइफ माधुरी को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे ये शेमफुल लगता था और यहीं से शुरुआत हुई थी उनकी मैरिज के अंदर जो क्रैक्स आए थे, बेसिकली जो मैरिज को तोड़े थे उन चीजों की। लेकिन शिव नागराजू को एक और बात बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करती थी और वो था उसका वाइफ का अफेयर। एक्चुअली उसे ऑलमोस्ट 5 साल पहले से ही इस चीज के बारे में पता चल गया था, उसकी पत्नी के और किसी और आदमी के बीच का रिश्ता, और वो आदमी था कोंडवेट्टी गोपी। लक्ष्मी माधुरी 35 साल की थी और विजयवाड़ा में एक सिनेमा हॉल के टिकट काउंटर पे काम करती थी। यहीं पे उसकी मुलाकात हुई थी गोपी से। कोंडवेट्टी गोपी 30 साल का गार्लपद्दू विलेज से था और हैदराबाद में कार ट्रेवल्स का बिजनेस चलाता था। नौ माधुरी और गोपी का अफेयर उसके हस्बैंड को पता होने के बावजूद भी चलता रहा और जब से शिव नागराजू को इस चीज के बारे में पता चला था तब से ही वो इस चीज को लेकर ऑब्जेक्ट करता था। लेकिन उसने अपनी बीवी को छोड़ा नहीं। वो चाहता था कि उसकी बीवी ये गलत रिश्ता खत्म कर दे, लेकिन माधुरी के लिए शिव नागराजू एक प्रॉब्लम बन चुका था। अब He was a roadblock for her। 2 महीने पहले शिव नागराजू ने हैदराबाद में अपना काम छोड़ दिया था और वो वापस चिल्लवूरू आ गया था और अब वो घर पे ही रहता था। और ये माधुरी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी क्योंकि अब उसका पति 24/7 घर पे रहा करता था और उसे अपना अफेयर कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा था। इस वजह से उनके बीच आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगे थे, मैरिटल डिस्प्यूट्स डेली होने लगे थे उनके बीच में। और तब माधुरी ने डिसाइड किया कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है। ये केस तब शुरू हुआ जब माधुरी ने अपने लवर गोपी से बात की इस चीज के बारे में और उन्होंने एक प्लान बनाया, एक डिटेल्ड प्लान। और इस प्लान के लिए पहले उन्हें स्लीपिंग पिल्स चाहिए थी, वो भी बहुत सारी। तो माधुरी ने इस चीज के लिए कांटेक्ट किया एक RMP डॉक्टर सुरेश को। RMP मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो बेसिकली अनलाइसेंस्ड डॉक्टर होते हैं रूरल एरियाज में। सुरेश ने माधुरी को 20-30 स्लीपिंग पिल्स दे दी विच वर कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, लेकिन उसने ये नहीं पूछा माधुरी से कि उसे आखिर ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में स्लीपिंग पिल्स चाहिए क्यों थी। 18 जनवरी 2026 शाम का वक्त था। उस समय माधुरी अपने किचन में खड़ी थी, बिरयानी बना रही थी, लेकिन ये कोई नॉर्मल डिनर प्रेप नहीं था। उसने वो सारी स्लीपिंग पिल्स पाउडर में बना ली थी और केयरफुली, बहुत ज्यादा केयरफुली वो पाउडर उसने बिरयानी में मिक्स कर दिया था, वो भी अपने पति के लिए, उस आदमी के लिए जो उसका हस्बैंड था, उसके बच्चों का बाप था। शिव नागराजू ने वो बिरयानी खाई क्योंकि उसे क्या पता था कि ये उसका लास्ट मील होने वाला है। और स्लोली ये पिल्स काम करने लग गई और उसे बहुत ज्यादा गहरी नींद आने लग गई, इतनी ज्यादा गहरी कि वो कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो गया था। और जब माधुरी को कंफर्म हो गई थी ये बात कि अब तो मेरा पति होश में नहीं आने वाला है, तब उसने गोपी को कॉल करा और कहा कि आ जाओ, टाइम आ गया है। अब रात के ऑलमोस्ट 11:30 बजे गोपी वहां पहुंचा चिल्लवूरू विलेज में माधुरी और शिव नागराजू के घर पे। और जब वो घर के अंदर गया तब दोनों ने मिलकर एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल मर्डर कमिट करा। गोपी सीधा शिव नागराजू की चेस्ट पर बैठ गया, अपने पूरे वेट से उसने उसकी चेस्ट को दबाना शुरू कर दिया था और माधुरी उसने एक पिलो उठाया और अपने पति के फेस पे रख दिया। अपने हाथों से उसे वो प्रेस करने लगी एंड दे प्लान टू सफोकेट हिम एंड किल हिम। शिव नागराजू जो ऑलरेडी स्लीपिंग पिल्स की वजह से अनकॉन्शियस हो गया था, वो अब सांस नहीं ले पा रहा था। उसने स्ट्रगल करने की कोशिश करी होगी, लेकिन 2 लोगों के अगेंस्ट वो क्या ही कर सकता। और थोड़ी ही देर में
लोकम शिवनागराजू की सांस रुक गई। 45 साल की उम्र में अपने ही घर में अपनी ही पत्नी और उसके लवर के हाथों उसकी मौत हो गई। गोपी ने कंफर्म किया जब ये चीज कि शिवनागराजू मर चुका है तो वो वहां से तुरंत इस चीज को देखकर भाग गया और माधुरी को उसने वहीं डेड बॉडी के साथ अकेला छोड़ दिया। और ये नेक्स्ट पार्ट ये उतना ही डिस्टर्बिंग है जितना पहले पार्ट में मर्डर था। माधुरी रात भर उस घर में रही अपने डेड हस्बैंड के साथ पूरी रात। इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स ने यह कहा था कि माधुरी ने पूरी रात पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखी थी अपने डेड हस्बैंड की डेड बॉडी के बगल में। लेकिन बाद में गंतर एसपी वकुल जिंदाल ने क्लैरिफाई किया कि ये गलत इन्फो थी। वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट एक्चुअली शिवनागराजू के फोन में था। वो ये सब खुद देखता था और ये बात ऑलरेडी उनके बीच फाइट का रीजन भी थी। माधुरी ने वो वीडियोस नहीं देखे थे उस रात बाय द वे, लेकिन हाँ वो पूरी रात अपने मर्डर्ड हस्बैंड के पास ही बैठी रही। सुबह 4 बजे 19 जनवरी को माधुरी ने एक नाटक किया। उसने नेबर्स को बुलाया और वो चिल्लाने लगी कि उसका पति सडनली मर गया है। हार्ट अटैक, चेस्ट पेन, सडन डेथ, ये सारे बहाने बनाकर उसने नेचुरल डेथ की स्टोरी बनाई थी वहां पर। लेकिन चिल्लवुरु एक बहुत ही छोटा गांव था। इतना छोटा गांव कि जब वहां पे एक घर में कोई सब्जी बनती है तो 4 घरों को पता चल जाता है। तो लोगों को ऑलरेडी पता था माधुरी और गोपी के अफेयर के बारे में। उन्हें पता था कि इस कपल के बीच में रेगुलर फाइट्स होते हैं। तो जब माधुरी ने हार्ट अटैक का ड्रामा किया तब कम्युनिटी मेंबर्स को शक होने लग गया था। नाउ जब बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहे थे तब लोगों ने नोटिस किया कि शिवनागराजू की बॉडी पर मार्क्स है, वो भी इंजरी के, और ये उन्हें नॉर्मल डेथ नहीं लग रही थी। इमीडिएटली यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था और पुलिस ने यहाँ पे सीधा एक्शन भी लिया, विच इज वेरी कमेंडेबल बाय द वे। बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजने के बाद और ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आने के बाद सारी सच्चाई बाहर आ गई थी कि ये एक मर्डर था विच वॉज कॉज्ड बाय ड्रगिंग एंड सफोकेशन। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। माधुरी को इंटेरोगेट किया गया और सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग करी गई उससे, और जब प्रेशर फाइनली बिल्डअप हुआ तो वो टूट गई। उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया, सब कुछ। बिरयानी में स्लीपिंग पिल्स मिक्स करना, गोपी को बुलाना, मर्डर करना, पूरी रात भर अपने पति के साथ बैठे रहना और हार्ट अटैक की फेक स्टोरी बताना, सब कुछ गाइस। 20 से 21 जनवरी तक पुलिस ने माधुरी और गोपी दोनों को अरेस्ट कर लिया था। दोनों को कस्टडी में ले लिया गया और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हुई। और 25 जनवरी तक पुलिस ने तीसरे आदमी को भी अरेस्ट कर लिया था। द सेम डॉक्टर, द सेम आरएमपी डॉक्टर सुरेश, वो डॉक्टर जो स्लीपिंग पिल्स सप्लाई कर रहा था यहाँ पे बाय द वे, उसे भी एक्सेसरीज टू मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया था। शिवनागराजू की फैमिली कंप्लीटली शैटर्ड थी। उसके डैड गांधी जो पहले एमपीटीसी में मेंबर थे, अपने बेटे को वो इस तरह खो देंगे वो चीज उन्होंने भी नहीं सोची थी। और 2 छोटे छोटे बच्चे थे उसके, 10 साल के और 4 साल के। उनके डैड अब मर चुके थे। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी मुझे इस केस के बारे में बताया। और अगर तुम लोग भी चाहते हो कि मैं किसी केस के बारे में तुम्हें कोई इन्फो दूं या फिर तुम्हें किसी केस के बारे में कोई इन्फो जाननी है तो डू लेट मी नो ऑन इंस्टाग्राम या फिर यही कमेंट सेक्शन में। अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं पक्का उस पर वीडियो बना दूंगा। बट विद दैट ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।